CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें 3 बार अमेरिका को वार्निंग या अलर्ट किया गया कि रशिया न्यूक्लियर वार कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक रोका गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर कि ये ज्यादा जरूरी है, ये कम जरूरी है। आप अगर देखोगे तो हर एक भगवान, हर एक डेटी जिसे कहते हैं, हर एक देवी देवता का एक कनेक्शन होता है, एक एसोसिएशन होता है। कुछ हमारे दोस्त मालक इस वक्त हमारी मुखालफत कर रहे हैं, रशिया उसको दे रहे हैं नहीं, एक साइड और पे रशिया को जो ड्रोन दिए हैं अच्छा, वो टर्की ने दिए हैं, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं तो टर्की ने पकड़ के उसने जितना हो सके आप ख्याल रखें। आपने सुना होगा कि हम लोग के यहाँ पे सनातन धर्म में कहते हैं कि जब आपका अनाज उगता है तो आप बाली इसको दे दो, आप एक हिस्सा निकाल के दे दो। आटा लेते हैं तो आटा डालते हैं, वो अंदर तक घुस गए थे इनके। ठीक है। और ये सारा जो रशिया यूक्रेन की जो वार हो रही थी, इसमें एक ब्रिज आता है रशिया में यूक्रेन के दरमियान, उसको। नमस्कार दोस्तों, भारत में CAA कानून लागू हो चुका है और इधर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी चल गई है, वो कह रही है कि मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखिए इस वीडियो में। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें 3 बार अमेरिका को वार्निंग या अलर्ट किया गया कि रशिया न्यूक्लियर वार कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक रोका गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। और इसी बेस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। आज इनसे ये बात करेंगे और जो इनका लॉजिक होगा उसके ऊपर हम अपना कोई भी जो पॉइंट है वो जरूर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आपके साथ लास्ट टाइम जो वीडियो की उसमें आपने बहुत से पॉइंट ऐसे रखे जो देखने वाले बहुत से इंडिया से हैं और उन्होंने डिसएग्री किया। उन्होंने बोला कि फैक्ट के ऊपर बात नहीं है। तो ये भी पूछूंगा कि आप क्या उसके हवाले से कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि रिपोर्ट आई है CNN की और ये कहा जा रहा है कि भाई रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में रशिया ने 3 दफा ये सोच लिया था कि वो अटेम्प्ट करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर रुक गए। नहीं, बात ये है कि आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया है। ये इंडिया के अभी इतना काबिल नहीं हुआ कि वो रशिया उसकी बात मान जाए। अच्छा, वो उसका इत्तेहादी जरूर है, असला वगैरह खरीदते हैं उनसे वो, लेकिन ये जो है ना रशिया के जो हैकर्स थे वो इतने काबिल थे कि वो अंदर तक घुस गए थे इनके। ठीक है। और ये सारा जो रशिया यूक्रेन की जो वार हो रही थी, इसमें एक ब्रिज आता है रशिया में यूक्रेन के दरमियान, उसको जो तबाह किया था, डिस्ट्रॉय किया था, वो किया था यूक्रेन ने। ये कहते हैं, देखिए यूक्रेन ने नहीं किया था। अच्छा। वो किया था जर्मन ने। ठीक है। देखिए जर्मन की जो एजेंसियां थी, इनकी खुफिया मीटिंग हो रही थी, उनके जो हैकर थे उन्होंने इस बात को पिक कर लिया और पूरी 30 या 35 मिनट की ऑडियो थी वो रशिया ने मनोवन चला। सर वो ठीक है, जर्मन का जो भी रोल रहा, लेकिन इस टाइम मेन जो टॉपिक है या जो मेन मुद्दा है वो ये है कि लेट्स सपोज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अगर ऐसा हुआ है तो फिर उन्हें नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आपने ये बोला कि भाई अभी इंडिया की ये पोजीशन नहीं है कि रशियन की बात माने। आपको नहीं लगता कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है और रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, इंडिया के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके दोनों साइड पे अच्छे रिलेशन है और वो जंग को रुकवा सकता था या न्यूक्लियर अटेम्प्ट को रुकवा सकता? अगर रशिया किसी की बात मानेगा ना तो वो सबसे बड़ी बात ये चाइना है। ठीक है। और लेकिन चाइना क्यों चाहेगा कि अमेरिका के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर इस तरीके से? चाइना जो है ना, चाइना की रशिया बात मानता है, रशिया चाइना की बात मानता है। और आप कहना कि इंडिया जो है वो इंडिया की बात मान के तो वो कहेगा जी इसके आप ये काम ना करें, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको शायद इल्म नहीं है कि मेरा खैर 20% तो वो यूक्रेन पे कब्जा कर, वो तो जंग जीत चुके हैं, रशियन जो है वो जंग जीत चुके हैं। ये रशिया जो है, यूक्रेन का जो वजीर आजम है वो वेलेंस्की नाम है उसका गालबन, वो तो मस्खरा है। शायद आपको पता हो, थिएटर आर्टिस्ट है वो। ज्यादातर अमेरिका को कह रहा है मुझे असला दो, मुझे हथियार दो ताकि मैं जंग लड़ूं। और आपको पता है कि यूक्रेन को इस वार में हथियार कौन देता रहा है? कौन देता रहा है? आप कहाँ बैठे हैं इस वक्त? पाकिस्तान में। हाँ, यही देता रहा है उसको। अच्छा। किसके कहने पे देता रहा है? अमेरिका के कहने के ऊपर। ठीक है। और ये रशिया ने कहा था कि हमें पता कौन कौन से हमारे दोस्त मालक इस वक्त हमारी मुखालफत कर रहे हैं, रशिया उसको दे रहे हैं। नहीं, एक साइड और रशिया को जो ड्रोन दिए हैं वो टर्की ने दिए हैं, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं तो टर्की ने पकड़ के उसने, रशिया ने उसकी यूक्रेन की तो जंग हार चुके हैं वो। नहीं, यूक्रेन को अगर वेपन देते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जैसे आप बता रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आई हैं, आपको नहीं लगता कि हम फिर से वही गलती करते हैं कि प्राई जंग में हिस्सा लेते हैं वक्ती फायदे के लिए, जैसे अफगानिस्तान में भी हमने ऐसा किया और फिर बाद में हम ये कह देंगे कि जो वो देखें रशिया हमारे खिलाफ है, यूक्रेन हमारे खिलाफ है, दुनिया जो है वो मुसलमान होगा, हम एक एटॉमिक पावर है इसलिए साजिश करती नजर आ रही है, खुद हम पहले इन्वॉल्वमेंट करते हैं। लेकिन ये बात ये है कि रशिया जो था ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। बड़ी मुश्किल से हमारे उसके साथ ताल्लुका ठीक हो रहे थे। रशिया ने आपको 71 में तोड़ा था, आपने 90 में तोड़ दिया, साथ बराबर हो गया। अच्छा। अब उससे हमारी हमने रशिया को तोड़ा 90 में तोड़ा जब अफगानिस्तान में आया है। अच्छा। आपकी जर्नल बैठते थे 3-4 इधर और 15 जर्नल वहाँ बैठते थे, सारा असला यहीं से जाता था। ठीक है ना, यहीं से जाता था। आज जो आपके माशाल्लाह
हमारी आर्मी ने बड़ा काम किया था उस वक्त, और रशिया ऐसे नहीं शिकस्त हुई थी उसको। ठीक हो गया। ठीक है, और रशिया ने 71 में तोड़ दिया था आपको। ठीक है, आपका बाजू तोड़ा था, रशिया ने तोड़ा था वो। रशिया ने तो हम काटा तो था। इल्जाम इंडिया पे लगाते हैं। देखिए 71 में इंडिया का साथ किसने दिया था? असला जो पकड़ा गया था उसके ऊपर अमेरिकन असला था, वो लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के लिए है। तो हम अच्छा, अगर उनके साथ लेट्स सपोज रशिया जब था, पाकिस्तान ने मोर्चों पे कब्जा किया तो वो असले की पेटियां वहां से बरामद सर हुई थी। देखें, लेट्स सपोज रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, तो हमारे साथ क्या हम अकेले थे? हमारे साथ तो फिर सुपर पावर अमेरिका। भाई आपके साथ उसको ईरान था, ईरान से आप तेल लेते थे जाके, ठीक है। आपके प्लेन वहां जाते थे, वहां से तेल लेते थे जाके, और आपके जो माशाल्लाह उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो इस काबल नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे जनरल साम बैठा हुआ था, ठीक है। जिसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि आप पाकिस्तान जाएं, पाक फौजी कमान संभालें। वो साइम जिसको जंगे दोम में 9 गोलियां चुपानी लगी थी पेट में, अच्छा, वो कहता मैं डरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कमांडर इन चीफ हूँ, ठीक हो गया। फील्ड मार्शल है हिंदुस्तान का वो एक ही। यानी कायदे आज़म ने ऑफर की थी कि अगर आप जी, पाकिस्तान बिल्कुल, आते हैं तो आपको चीफ बनाएंगे हम। आप आर्मी की कमान संभाल लें। ठीक हो गया। हमारे जो माशाल्लाह पहले तो आर्मी चीफ थे जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, कायदे-ए-आज़म उसको डिसलाइक करते थे। उन्होंने जो किया वो आपके सामने, सारी कौम के सामने है। ठीक हो गया। फातिमा जना के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, खैर उनकी भी बात नहीं कर रही हूँ। सांस्कृतिक रूप से जो सनातन धर्म है ये मैंडेटरी रखता है कि आप पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, यहाँ तक कि चींटी का भी आप जितना हो सके आप ख्याल रखें। आपने सुना होगा कि हम लोग के यहाँ पे सनातन धर्म में कहते हैं कि जब आपका अनाज उगता है तो आप बाली इसको दे दो, आप एक हिस्सा निकाल के दे दो। आटा लेते हैं तो आटा डालते हैं, वो चींटी के काम आता है। गाय की एक कौर निकाली जाती है, सबसे पहली रोटी गाय की बनती है घर में, और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। तो बहुत छोटी-छोटी बातों में हमारे सनातन धर्म में एक समावेश है, जिसमें जानवरों की उतनी ही केयर करी जाती है, और इसमें कोई ऊपर-नीचे नहीं रखा गया है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये कम ज़रूरी है। आप अगर देखोगे तो हर एक भगवान, हर एक डेटी जिसे कहते हैं, हर एक देवी-देवता का एक कनेक्शन होता है, एक एसोसिएशन होता है किसी न किसी जानवर के साथ। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका एसोसिएशन नहीं है। लक्ष्मी जी का उल्लू से होता है, आपके गणेश जी का चूहे से होता है, शंकर भगवान का नंदी यानी बैल गाय इनसे होता है, सर्प से होता है शंकर भगवान का, भैरव जी का कुत्ते से होता है। तो मतलब हर एक देवी देवता का एक एसोसिएशन रखा गया है, और मेरा मानना है कि कोई यूं ही नहीं रखा गया है। इसकी बहुत ही एनर्जी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़ा हायर डीपर लेवल हो जाएगा बातचीत का, बट अगर हम मोटा-मोटा भी माने तो एक जो मैसेज देना चाहते हैं कि आप सस्टेन तब करेंगे जब अपने आसपास की प्रकृति, पेड़-पौधे, नदी, पहाड़, हर चीज़ का आप एक रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन करके चलेंगे।